इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के पॉलिटिकल साइंस के केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया है, लेकिन इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो अपलोड किया था, उसमें का लगभग 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में लड़ गया है। ठीक है, जो भी लोग देखे होंगे वो तो एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए, ये बिल्कुल रियल पेपर है, यहाँ देख रहे हैं, ये बिल्कुल 2025 का रियल पेपर है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव है, इसका पहले वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। इसमें केवल लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, 1 से 30 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से चुन करके 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि राजनीति तथा राजनीति विज्ञान पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। सभी पहले प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद में सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर देखेंगे, 1 से 15 तक का उत्तर। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है राज्य की परिभाषा दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, और इसके पिछले वाला वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें ये सभी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 4 नंबर में पूछा हुआ है समाजवाद क्या है। 5 नंबर में लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन में राज्य की उत्पत्ति की शक्ति सिद्धांत की विवेचना करें। और फिर यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है आंतरिक संप्रभुता क्या है, और 8 नंबर क्वेश्चन में है प्रभुसत्ता की परिभाषा दीजिए, और 9 नंबर में स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखें, और 11 नंबर में समानता के विभिन्न प्रकारों कौन कौन से हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन में है समानता क्या है, और 13 नंबर में अधिकार से आप क्या समझते हैं। और ये देख रहे हैं कोड, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का है। चलिए फिर आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है कि अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है, और 15 नंबर में तुलनात्मक पद्धति पर आधारित संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है राज्य के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें, और 17 नंबर क्वेश्चन में लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कानून के स्रोतों की व्याख्या करें। 19 नंबर क्वेश्चन में कानून का क्या उद्देश्य है। और फिर यहाँ देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है बहुलवाद के विकास के कारकों की विवेचना करें। 21 नंबर क्वेश्चन में आदर्शवादी राज्य को समझाएं, और 22 नंबर क्वेश्चन में न्याय का क्या अर्थ है, और 23 नंबर क्वेश्चन में लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। चलिए फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर में आया हुआ है संपत्ति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। 25 नंबर क्वेश्चन में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है, और 26 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्र और सरकार में क्या अंतर है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या राजनीति सत्ता का अध्ययन है, और 28 नंबर क्वेश्चन में मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है आर्थिक समानता क्या है, और 30 नंबर में संविधान से आप क्या समझते हैं। तो ये तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, जिनमें से 15 ही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। देखेंगे, देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में किन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, और फिर 32 नंबर में ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत का परीक्षण करें। और फिर यहाँ देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में नैतिक तथा कानूनी अधिकारों का वर्णन करें। 34 नंबर में राज्य एक साध्य है, व्याख्या करें। और 35 नंबर में स्वतंत्रता से संबंधित मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण करें। और फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन में है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करें। और 37 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप की विवेचना करें। और 38 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्रों का वर्णन करें। अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ था कि राजनीति तथा राजनीति विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि राजनीति का अर्थ शासन और सत्ता के संचालन से हो रही राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसमें राजनीति की संरचना, प्रक्रिया और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राज्य की परिभाषा दीजिए। तो लिखेंगे कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राज्य क्या है? एक राजनीतिक संगठन है जिसमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन में है राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं जिनमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समाजवाद क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देती है, जिसमें निजी संपत्ति की सीमाएं तय होती है और सरकार समाज के हितों में कार्य करती है। यही समाजवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे
कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करता है, जिसमें सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के प्रयोग से हुई है। ठीक है, शक्ति के प्रयोग से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली लोगों ने कमज़ोर लोगों पर शासन किया और राज्य की स्थापना की। चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आंतरिक संप्रभुता क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने अंदरूनी मामलों में स्वतंत्र होता है और उसमें कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। क्या कहलाता है? आंतरिक संप्रभुता कहलाता है। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति का बिना किसी प्रतिबंध के अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, जब तक कि वह दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, क्या कहलाता है? स्वतंत्रता कहलाता है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे स्वतंत्रता के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरा में आर्थिक स्वतंत्रता और तीसरा में सामाजिक स्वतंत्रता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समानता के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे और चौथा में लिख लेंगे कौन सा? कानूनी समानता। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समानता क्या है? तो समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिले। ठीक है, यानी समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। यही क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अधिकार वे कानूनी और नैतिक शक्तियाँ हैं जो किसी व्यक्ति को समाज में स्वतंत्र रूप से जीने और विकास करने के लिए मिलती है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि, ये सभी अधिकार होते हैं। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अधिकार और कर्तव्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक ही पदार्थ के दो पार्थ हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक वस्तु पर अधिकार होता है, तो इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अन्य व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उस वस्तु पर अपना अधिकार न समझकर उस पर व्यक्ति का ही अधिकार समझे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है तुलनात्मक पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि तुलनात्मक पद्धति सामाजिक विज्ञानों को तर्क का एक परिचय देती है। यह पद्धति अलग अलग आधारों पर दो या अधिक विषयों की तुलना करती है और उनमें विभिन्न आधारों की तुलना करती है। इस पद्धति का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में तर्क को समझने में किया जाता है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर नहीं, 17 का आंसर देखेंगे। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है एक ऐसा राज्य जो अपने सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, न कि केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए। ठीक है।